आप शामिल हुए। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इन लोकसभा चुनावों में किसान कितना अहम मुद्दा होगा, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। इसी बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रधान जी, आज काफी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी करनाल जिले की। तो पहले तो बैठक को लेकर जानना चाहेंगे कि किस विषय में बैठक थी, क्या कुछ निर्णय इसमें लिए गए? देखिए, जो बैठक थी ये सभी जगह पे हम कर रहे हैं बैठ के जगह जगह पे, और उसमें हम ये लोगों की राय ले रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है उसमें हमारा रोल क्या हो। किसी का विरोध करें, किसी का पक्ष करें, या न्यूट्रल रहें, या अपने कैंडिडेट खड़ाएं, उस पर सब पे विचार कर रहे हैं। तो विचार करने के बाद जो निर्णय होगा, सभी की जो राय होगी किसान भाइयों की, उस हिसाब से उसका फैसला लेंगे। राजनीतिक दलों की भी निगाहें बनी है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी मंच से कहते रहे हैं कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए। क्या इस बार गुरनाम सिंह चड़ूनी चुनावी मैदान में आएंगे? देखिए, ये अभी राय नहीं हुई है और मेरा विचारधारा है, लेकिन इन किसानों को समझाएं कैसे। इनके दिमाग में बात बैठती ही नहीं है। 80% के वोट के मालिक हैं, 80% वोट के मालिक भिखारी हैं, और आज ऊपरली क्वालिटी के जो 1% लोग हैं, देश की सत्ता, देश का पैसा, देश का जो है वो सब चीज उनके पास चली गई है, 1% लोगों के पास, और कर्जा भी उन्हीं का माफ हो रहा है। तो बाकी जनता ये सो क्यों रही है और उनको कैसे जगाएं, ये हमारी समझ से परे हो रहा है। अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव की टिकटें घोषित हो रही हैं, तो एक आप भी देखते होंगे कि नेता अदल बदल कर रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं कि क्या किसी पार्टी पर किसान यकीन कर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस जाने के बाद बीजेपी जाने के बाद कांग्रेस, लेकिन किसानों की हालत तो अच्छी नहीं हुई ना, मजदूरों की हालत भी अच्छी नहीं हुई, होगी भी नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब पीछे बीजेपी का राज आया था, उस वक्त 70 MP वो थे जो कांग्रेस से पलटी मार के आए थे, और अभी जब इनको ये लगेगा कि बीजेपी का राज जाएगा, कांग्रेस का राज आएगा, तो वही लोग बीजेपी से पलटी मार के कांग्रेस में आ जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है। तो ये कोई हल नहीं है। मतलब लोग वही रहते हैं, चाहे उस पार्टी से आ जाए, चाहे उस पार्टी से आ जाए। जो ऊपर वाला चंद लोग हैं, वही देश की सत्ता में है, वही देश की पूंजी पे है, वही देश पे उन पर सब कुछ का पूरा तरह कब्जा उनका हो गया है। और इसका एक ही इलाज है कि जब तक देश की आम जनमानस जब तक खुद स्टैंड नहीं लेगा, जब तक खुद अपने कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारेगा, तब तक कोई हल है नहीं। यहाँ तो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा। एक बार MLA बन जाए 100 करोड़ का मालिक हो जाता है। हमारी जनता देखती नहीं। इस तरह की चर्चाएं हैं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ एक सीटें भी चिन्हित की जा रही हैं जहां आपका जो संगठन है वो अपने उम्मीदवार या किसी को समर्थन में उतार सकता है। नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं है। हम बता रहे हैं कि हम राय कर रहे हैं सब। कब तक हो जाएगा निर्णय? अगले चंद दिनों में। बिल्कुल, ये गुरनाम चड़ूनी थे जिन्होंने किसानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति किसान तैयार कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद आगामी जो बैठक होगी उसमें कुछ निर्णय ऐसे लिए जा सकते हैं जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में जिस तरह से गुरनाम सिंह चड़ूनी लगातार अपने मंच से किसानों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, वही प्रयास जो है अब इन लोकसभा चुनाव को लेकर गुरनाम सिंह चड़ूनी का संगठन कर रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।